हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाती हूँ, इसमें 11th क्लास के लिए। ठीक है, 11th क्लास फिजिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 10, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। आज इस वीडियो से हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का जो बेसिक पार्ट है यानी कि इंट्रोडक्शन, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि फ्लूइड क्या होता है। ओके, जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे फ्लूइड की, तो हमें यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी है कि फ्लूइड जो है वो खुद क्या होता है। तो बच्चा, हमारे पास जो फ्लूइड होता है वो एक टाइप का सब्सटेंस होता है दैट कैन फ्लो। ओके, जो बह सकता है, फ्लो हो सकता है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, फ्लूइड हो जाता है। लेकिन अब वो कैसे बहेगा, जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, सो आप यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। तो बच्चा, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस है वो फ्लो कर रहा है। तो कौन कौन से आपके पास ऐसे मटेरियल होते हैं, क्या आपने कुछ देखे हैं डेली लाइफ में? बिल्कुल, आप जानते भी हैं कि हमारे पास एक तो मटेरियल होता है हमारे पास क्या, लिक्विड। लिक्विड जो है वो भी फ्लो करते हैं ना। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे पास गैसेज हो जाती है। गैसेस भी क्या करती है, फ्लो करती है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों एक जैसे ही होते हैं? नहीं, आप तो जानते ही हैं कि जो लिक्विड होता है हमारे पास, उसमें जो भी हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो गैस के कंपैरेटिवली कैसा हो जाता है, कम होता है। यानी कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड आप जिस भी वेसल में डालोगे वो उसकी शेप ले लेंगे, है ना, यानी कि वो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। और ऐसा ही हम यहाँ पर गैसेस में भी देखते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट है कि क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है? बिल्कुल होता है। क्या होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे लिक्विड होते हैं, हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। आप जानते हैं ना, कंप्रेस करना यानी कि हम इन पर कोई भी प्रेशर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ओके, लेकिन अगर आप बात करते हो किसकी, फ्लूइड गैसेस की, तो गैसेस में आप इनको क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, कैन बी कंप्रेस्ड। तो ये हमारे पास लिक्विड और फ्लूइड का डिफरेंस भी हो जाता है, जो कि हम यहाँ पर ब्रीफली लेकर चल रहे हैं। लेकिन अब कॉन्सेप्ट है कि आप फ्लूइड को कहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, फिजिक्स में डिस्कस कर रहे हो। भाई, इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे हमने मोशन पढ़ा था तो मोशन का मतलब काइनेमेटिक्स हो गया था। क्लियर? ऐसे अगर हम हीट की बात करते हैं तो हम थर्मोडायनेमिक्स में आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अब आप फ्लूइड की बात कर रहे हो, तो यानी कि फिजिक्स की ये भी कोई ना कोई एक ब्रांच तो होनी चाहिए। तो फ्लूइड जो होते हैं हमारे पास दो तरीके से हम यहाँ पर इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि जब हमारे पास फ्लूइड कैसे होते हैं, एट रेस्ट पोजीशन में होते हैं, यानी कि उनमें कोई मोशन नहीं हो रहा होता है। और सेकंड आपके पास होता है जब वो मोशन करते हैं, यानी कि जब वो फ्लो हो रहे होते हैं। तो ये दो केसेस आपके पास पॉसिबल है। तो फिजिक्स की जो ब्रांच आपके पास रेस्ट मोशन में फ्लूइड की स्टडी को डिस्कस करती है, उस ब्रांच को आप कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चा, हाइड्रोस्टैटिक्स। तो आप इसके लिए डेफिनेशन अगर आप देंगे तो क्या बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of fluids at rest। यानी कि रेस्ट में आप जिसको डिस्कस करते हो, फ्लूइड को डिस्कस करते हो, उसकी स्टडी को करते हो, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, हाइड्रोस्टैटिक्स हो जाती है। क्लियर? एंड सेकेंड ब्रांच जो हमारे पास आती है, जो मोशन में डील करती है फ्लूइड को, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है बच्चा, ये होगी हाइड्रोडायनामिक्स और वो होगी आपके पास हाइड्रोस्टैटिक्स। तो हाइड्रोडायनामिक्स की आपके पास क्या डेफिनेशन हो जाएगी, सो आप इसमें मेंशन करेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स
with the study of fluids in motion, यानी कि जो मोशन में डिस्कस करेगा वो हमारे पास हो जाती है क्या, हाइड्रोडायनामिक्स। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ हमारे पास कि जो फ्लूइड है वो रेस्ट और मोशन दोनों में ही होते हैं। अब फ्लूइड जो होते हैं वो करते क्या है, मतलब उनकी जो हमने बात की है कि क्या उनकी वेलोसिटी होती है। भाई आपने देखा कि फ्लूइड मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है तो क्या आप इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे, और अगर स्टैटिक पोजीशन में है तो क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी या फिर जो भी वेलोसिटी है वो 0 होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करती हूँ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करते हैं फ्लूइड्स एट रेस्ट को। तो यहाँ पर हम एक सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। और इस कंटेनर में एक यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड है जो कि रेस्ट में है। रेस्ट में मतलब कि इसमें फिलहाल कोई मोशन यहाँ पे नहीं हो रही है। तो जब ये फ्लूइड यहाँ पे रेस्ट में होता है तो इसका खुद का कोई ना कोई मास तो होता है ना, मास होता है ना, और वो मास क्या होगा, इसका m मास होगा। अगर ये m मास है यहाँ पे तो वर्टिकली डाउनवर्ड में एक यहाँ पर क्या होगा, फोर्स जो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप ये पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है जो कि मैसिव होता है, जिसका मास होता है, तो वो क्या करता है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करता है। और ये जो भी फोर्स है यहाँ पर कैसा हो जाता है, नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर mg से, ठीक है। तो ये जो फोर्स यहाँ पर हम एक्सर्ट करते हैं, जो भी इसका वेट है, हम बेसिकली ये कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं कि ये इसका वेट है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये क्या होता है, क्या फ्लूइड जो है वो, जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है लाइक मी, अगर मेरा आपसे पूछा जाए कि mg कहाँ है, तो मेरा सेंटर, जो भी यहाँ पे सेंटर है जहाँ पे मेरा मास है, उससे डाउनवर्ड होगा वर्टिकली, ठीक है। लेकिन फ्लूइड का तो आप यहाँ पर ऐसे कह नहीं सकते हो कि कोई एक पॉइंट यहाँ पर फिक्स हो गया, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है वो फिक्स हो गया। तो इट मीन्स यानी कि जो भी फ्लूइड के पार्टिकल्स है वो सभी डायरेक्शन में, तो ये सब क्या करते हैं, ये ऑल डायरेक्शन में क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो फोर्स होता है जरूरी नहीं है कि वो आपका इसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही अप्लाई किया जाता है, ये यहाँ पर इनकी वॉल्स पर भी ये जो फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। तो ये जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, इस सरफेस पर अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इसको पर यूनिट एरिया के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करो तो आप इसे क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे, ओके। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जब भी फ्लूइड्स रेस्ट में होते हैं तो ये क्या करते हैं, सरफेस पर और वॉल्स पर क्या करते हैं, जो भी मतलब कांटेक्ट में आ रहा है, यहाँ पे ये वॉल्स कांटेक्ट में आ रही है, यहाँ ये सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है, तो इन पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। और ये जो फोर्स अगर हम कॉन्सेप्ट लें पर यूनिट एरिया, अगर हम इसको डिस्कस करें तो आप इसको क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे हो जाता है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर बेसिकली अगर आपसे बोला जाए प्रेशर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, P से। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। सो फोर्स अपॉन एरिया। अब हम यहाँ पर ये सपोज कर लेते हैं कि जो भी यहाँ पे सरफेस एरिया है वो कितना है, A है, और जो भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो यहाँ पे कितना अप्लाई किया जा रहा है, F फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ओके, F फोर्स। तो ये आपका इसके इक्वल हो जाता है F अपॉन A के, ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी यूनिट क्या है तो आप क्या बताएंगे, यूनिट लेंगे एसआई सिस्टम में, फोर्स के लिए तो न्यूटन और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है, पास्कल भी बोलते हैं, जिसको PA से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर आप इसको सीजीएस सिस्टम में देखते हो तो ये आपके पास हो जाएगी यहाँ पे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, ये आपकी यूनिट्स हो जाती हैं। और डायमेंशन अगर आप देखोगे तो डायमेंशन आपके पास क्या होगी, इसकी डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2, और एरिया क्या हो गया L2, L2 ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया m1 L-1 T-2, ये आपकी इसकी डायमेंशन हो जाती है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। लेकिन अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये तो आपका प्रेशर होता है, लेकिन अब आप इसको डील करेंगे किसके साथ, फ्लूइड के साथ। तो फ्लूइड के साथ आप डील करेंगे और फ्लूइड कैसा है, रेस्ट पोजीशन में है, तो ये क्या होगा आपका प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। क्लियर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो भी हमारे पास प्रेशर होता है ड्यू टू लिक्विड,
उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आप डिफाइन करते हैं तो जो भी फोर्स लगेगा वो तो नॉर्मल लगता है ना? आपने देखा है जो भी फोर्स लगता है वो तो नॉर्मल लगता है। सो नॉर्मल फोर्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं थर्स्ट, ठीक है? आप फोर्स भी बोल सकते हैं या फिर इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं थर्स्ट। नॉर्मल, अब ये जो फोर्स है कौन अप्लाई कर रहा है? लिक्विड अप्लाई कर रहा है। सो वी विल राइट हियर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। और ये जो लिक्विड है यहाँ पर कैसे है जी? रेस्ट पोजीशन में। सो नेक्स्ट आप लिखेंगे लिक्विड एट रेस्ट। और ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया है वो कैसे अप्लाई किया है? पर यूनिट एरिया, ठीक है जी। देखो आप एक एक कॉन्सेप्ट को देखते रहो, आपकी डेफिनेशन अपने आप ही बन जाएगी। अब ये जो पर यूनिट एरिया आप ले रहे हो, किसका ले रहे हो? यूनिट एरिया, मतलब आप सरफेस का एरिया लोगे, तो कॉन्सेप्ट हो गया पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। और ये भी सरफेस कौन सा होना चाहिए? दैट इज इन कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट में है। ओके, पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद इट, तो जो भी इसके कॉन्टेक्ट में है। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, कॉल्ड प्रेशर या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस समय जो हमारा जो फ्लूइड है वो कैसा है? यहाँ पर रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें तो जो हमारा पास यहाँ पे जो प्रेशर है वो किस किस पर डिपेंड करता है? आप मुझे बता सकते हैं किस किस पर डिपेंड करता है? आप देख रहे हैं कि पहला पॉइंट, आपका जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के, यानी कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? कि अगर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपका प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आपका फोर्स डिक्रीज होगा तो आपका प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये किस पे डिपेंड हो गया? बेसिकली मास पे, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो जो हमारा प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? 1/A। 1/A का मीनिंग ये हुआ कि अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो गया? कम। या फिर आप कह सकते हो कि अगर आपके पास एरिया कम है तो आपका प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। इसको एग्जाम्पल से हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके पास ना एक ऐसे इतनी बड़ी एक आयरन का आपके पास यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है। आयरन का ब्लॉक है, मतलब कोई भी एक ब्लॉक है। आप क्या कर रहे हो? आयरन के ब्लॉक को यहाँ पे रख रहे हो और इसको ना हैमर से अच्छे से यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। यानी कि जो भी ब्लॉक है आप इसको अंदर डालना चाहते हो, ठीक है। क्या ये इजीली हो पाएगा? पूरा ब्लॉक अगर आप लोगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अभी बताऊंगी, देखो। लेकिन अगर हम इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर कोई एक नेल ले, नेल यानी कि कोई कील ले, और इस तरीके से आप लोग, जिसका ये वाला जो पोर्शन हो ये क्या हो जाता है? पॉइंटेड। तो आप अगर एक नेल यानी कि कील को यहाँ पर रखकर हैमर से फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा? वो कील उस वॉल के अंदर चली जाएगी। चली जाएगी ना? क्यों चली जाएगी? क्यों? आप देखो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आपने ये जो आपके पास ब्लॉक है इस पे भी फोर्स अप्लाई किया, सेम फोर्स, और इस पे भी अप्लाई किया, सेम फोर्स। लेकिन क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये वाला जो पोर्शन है ना, आप इसको वॉल के अंदर डाल रहे थे ना, वॉल से कांटेक्ट में ये वाला था, फोर्स आप अप्लाई कर रहे थे, फिर कहां से? इस तरफ से। ओके, और ऐसे ही ये वाला आप यहाँ पे डाल रहे थे और फोर्स आप अप्लाई कर रहे थे यहाँ पे। तो आप ये देखोगे कि सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जो कील है ना ये आपके उसके अंदर चली जाती है, बल्कि ये आयरन ब्लॉक अंदर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? उसका रीजन ये होता है कि कांटेक्ट में, देखो ये कांटेक्ट में, ये यहाँ पे इसका कांटेक्ट, यहाँ पे इसका जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये जो एरिया है ये क्या है? ज्यादा है कंपैरिजन इसके। मतलब अगर आप इसको यहाँ पे कंपेयर करो तो इसका एरिया देखो, ये तो बिल्कुल पॉइंट हो गया है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कांटेक्ट में आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है? पॉइंट एरिया आ रहा है। पॉइंट एरिया आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एरिया क्या हो गया? कम हो गया। फोर्स इक्वल है, एरिया कम हो गया तो हमारा प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो यही एक रीजन होता है जिसकी वजह से कोई भी हमारे पास आयरन नेल होती है ना, कील होती है, उसको तो हम वॉल में जो है अंदर अच्छे से यहाँ पे प्रेशर लगा पाते हैं, लेकिन कोई भी आयरन ब्लॉक अगर हो और अगर आप उसको रखो तो वो आपकी वॉल के अंदर नहीं जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ पे प्रेशर का। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रेशर है, अभी मैंने जनरल आपको बताया कि प्रेशर क्या होता है,
जो हम प्रेशर देखेंगे कि फ्लूइड कॉलम में क्या होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक और मुझे पहले डिस्कस करना है जी। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी भी क्या बोला कि प्रेशर को डिस्कस करने के लिए, मतलब जो भी प्रेशर है आपके पास ड्यू टू लिक्विड, उसको डिस्कस करने के लिए कुछ छोटी छोटी टर्म्स जो है वो आपको और पता होना जरूरी है। तो पहले मैं आपको वो क्लियर करा देती हूँ, फिर हम बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट किसका, डेंसिटी का। आपको पता है ना बच्चों डेंसिटी क्या होती है, अब तो जानते हैं डेंसिटी दैट इज द मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे बहुत यूज होने वाला है डेंसिटी का, तो इसलिए आपको इसका फॉर्मूला मालूम होना जरूरी था। बेसिकली हम जो डेंसिटी है इसको रो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप इसको बोलते हैं रो, RHO, रो, RH रो, इसको आप इस तरीके से बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो मास की यूनिट आपके पास क्या होती है, किलोग्राम होती है। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, तो ये हो गया आपके पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और अगर सीजीएस सिस्टम में आप बोलेंगे तो ये हो गया आपके पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो डायमेंशन क्या होती है इसकी, किलोग्राम है तो मास हो गया m1, वॉल्यूम के लिए L की पावर हो गई है -3, और टाइम तो यहाँ पे है ही नहीं, सो ये हो गया T0, तो ये इसकी डायमेंशन हो जाती है। डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, मतलब स्केलर होती है या वेक्टर होती है। आप देख रहे हो मास और वॉल्यूम से मिलकर बन रही है। मास ये भी हमारे पास स्केलर है और वॉल्यूम भी कैसा होता है, स्केलर होता है। तो ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा बच्चे, यहाँ पर मैंने अभी आपको प्रेशर कराया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेशर जो है वो कैसी क्वांटिटी है, तो आप क्या बताएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, जिसमें फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि प्रेशर जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। डायरेक्शन है लेकिन फिर भी नहीं है। क्यों नहीं है, तो वो देखो यहाँ पे कि जो भी प्रेशर है आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट जो भी कॉन्टेक्ट में है वो सब जगह लग रहा है ना, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो लगता है। तो कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है, इसीलिए आप कहोगे कि जो प्रेशर है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी होगा। तो क्लियर है ना। तो अब आपके पास हो गया डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। डेंसिटी के बाद यहाँ पर हमारे पास इस चैप्टर में हमें रिलेटिव डेंसिटी जो है वो भी देखने को मिलेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है इसको भी आप समझ लीजिए, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ओके। रिलेटिव डेंसिटी ये क्या होता है, बेसिकली रेशियो होता है किसका, कि कोई भी आप डेंसिटी ले रहे हो किसी भी मटेरियल की, ओके, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और उस डेंसिटी को अगर हम क्या करें, डिवाइड कर दें किससे, वाटर की डेंसिटी से, ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन वो भी क्या होनी चाहिए आपकी, उसके लिए भी एक टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास जो आएगा वो क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी यूनिट होगी क्या, तो देखो डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज। तो बच्चा ये हमारे पास यूनिट लेस होता है, और यूनिट लेस के साथ साथ में क्या हो जाता है, डायमेंशन लेस भी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जो कॉन्सेप्ट थे वो हो गए हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक है दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू अ कॉलम ऑफ फ्लूइड। So guys, here is the topic, main topic, pressure due to a fluid column। हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड कॉलम के थ्रू जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना एक यहाँ पर सिलेंड्रिकल एक वेसल जो है ना वो सपोज कर लेते हैं। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे एक वेसल है, एक कंटेनर है, जिसका जो शेप है वो किस तरीके से है, सिलेंड्रिकल है, ओके, दिस वन। और ये जो भी हमारे पास है हम ये सपोज कर लेते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, A है, ओके। इसमें एक लिक्विड जो है वो हमने यहाँ पे इस धर तक, यहाँ तक फिल कर दिया है। अब आपने लिक्विड जो है वो यहाँ तक फिल कर दिया है, तो इसकी अपनी प्रॉपर क्या होगी, एक हाइट होगी, मतलब जहां तक भी ये फिल किया हुआ है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये इस हाइट तक, H हाइट तक जो है ये फिल किया हुआ है यहाँ पे एक लिक्विड, ठीक है। अब जो भी लिक्विड यहाँ पे फिल किया हुआ है उसकी अपनी डेंसिटी है रो। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैं एक बार इंट्रो दे देती हूँ कि क्या क्या है। लेट अ लिक्विड सब्सटेंस ऑफ रो डेंसिटी, ठीक
है बच्चा, रो डेंसिटी का है ये, इज फिल्ड into a container, cylindrical container. ओके बच्चा, cylindrical container, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। of cross sectional area A, ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया क्रॉस सेक्शनल एरिया A, कहां तक ये फिल किया हुआ है, अप टू H हाइट, H हाइट तक आपने यहाँ पे फिल किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि ये जो लिक्विड आपने फिल तो कर दिया, लेकिन अब ये लिक्विड क्या करेगा। तो हम ये जानते हैं कि जो भी लिक्विड है वो जो भी जहां पे भी ये सरफेसेस जो भी कांटेक्ट में आ रहे हैं, इन पर क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है ना। आपने देखा था, जो भी अभी मैंने क्लियर किया, कि जो भी हमारे पास लिक्विड होता है, जो भी सरफेस कांटेक्ट में होता है, उस पर क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है। और ये जो भी फोर्स होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर इस तरफ, मतलब वॉल्स पे भी हो सकता है, बेस पे भी हो सकता है और वॉल्स पे भी हो सकता है, लेकिन कांटेक्ट में होना चाहिए। तो ये जो भी हमारे पास यहाँ पे थर्स्ट है, हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो थर्स्ट दैट मीन्स फोर्स, जो भी फोर्स यहाँ पे ये अप्लाई कर रहा है, और जो फोर्स है वो कैसा है, हमारे पास नॉर्मल फोर्स है। बच्चे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना फोर्स का फॉर्मूला जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे एफ को, तो हमें एक तो चाहिए मास, लेकिन हमें तो लिक्विड का मास दिया ही नहीं है, नहीं दिया, फिर क्या करें। अब हम देखते हैं कि लिक्विड के लिए हमें क्या चीज दिया है। तो लिक्विड का कॉन्सेप्ट देखो कहाँ पे है, ये रहा लिक्विड। लिक्विड है जिसकी रो डेंसिटी है, मतलब इसकी एक तो डेंसिटी हमें दी है। ओके, तो आपके पास डेंसिटी का फॉर्मूला पता ही है आपको, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मास को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमारे पास मास हो जाएगा। आप देखो कैलकुलेट करके, डेंसिटी यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, मिल गया क्या, मास। और नेक्स्ट आपके पास बचा एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा होगा, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो भी फोर्स है यहाँ पे, जो भी लिक्विड है, टू ग्रेविटी होगा। ओके, तो जी यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। सो डेंसिटी ये आपका रो हो जाता है, और वॉल्यूम आप देख रहे हैं कि आपका ये जो भी सिलेंड्रिकल वेसल है, इसका ए तो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एच इसकी क्या है, हाइट। तो जब हम एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम मिल जाएगा, एंड इंटू जी। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि जो भी वॉल्यूम है, दिस इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब आप जब इसको सॉल्व करते हो तो एफ की वैल्यू आपको मिलती है रो ए एच जी। यहाँ से ए को यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, देन एफ अपॉन ए। ओके, और ये क्या होता है, प्रेशर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये आपको किसके इक्वल मिल जाएगा फिर, रो एच जी के। तो बच्चों यहाँ से आपको प्रेशर की वैल्यू मिल जाती है रो एच जी के। ये आपका यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो आपको प्रेशर मिल चुका है, आपका टॉपिक जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखो इस इक्वेशन 1 से, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपका प्रेशर जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो रो डेंसिटी है, इस पे तो नहीं करेगा। जी आपके पास क्या है, ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन है, तो उस पर भी नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हो गए। तो जो भी हमारा प्रेशर है वो डिपेंड करेगा हाइट पे, मतलब कि किस हाइट तक हमारा लिक्विड जो है वो फिल है। तो कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो यानी कि हाइट की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, हाइट कम होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपका ये जो भी प्रेशर है वो इस लिक्विड के मास पे डिपेंड कर रहा है, कहीं पे आया आपको यहाँ पर देखने को मास नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास प्रेशर है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, हाइट पे। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इससे ये टॉपिक जो है छोटा सा है, जो आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये सपोज कर लीजिए कि इस तरीके से हमारे पास कुछ कॉलम है। ओके, ये आपके पास कुछ कॉलम है यहाँ पे। बेटा ये क्वेश्चन आता भी एग्जाम में, आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, लिक्विड जो है इसके अंदर फिल किया हुआ है, और ये हाइट हमने ना सेम ले ली है यहाँ पे।
आप देख रहे हो एक तो ये वाला है ए पार्ट, ये वाला है ओपन आपका बी पार्ट और एक ये वाला है सी पार्ट। इनकी सबकी हाइट ना जो है हमारे पास H1, H2 और H3 हम यहाँ पर ले रहे हैं कि वो कैसी है, इक्वल है। तो बच्चा जब हाइट इक्वल है तो चाहे आपका मास कितना भी हो, मतलब किसी में लिक्विड आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ जी इसमें ज्यादा है, इसमें कम है या फिर इसमें ज्यादा है, तो वो आपके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके सिर्फ हाइट पे। यानी कि P1 की वैल्यू P2 के इक्वल होगी और ये इक्वल होगा किसके, P3 के। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच जाता है, उसको देख लेते हैं क्या, कि ये जो भी हमारे पास सरफेस है, यहाँ पर अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर की वजह से भी कोई प्रेशर लग रहा है, दैट इज PA, तो आपका जो रिजल्टेंट प्रेशर है वो क्या होगा। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA ऑल्सो प्रेजेंट। अगर ये भी आपका प्रेजेंट हो जाता है तो बच्चा जो भी आपका प्रेशर होगा ना P, वो आपका इक्वल होगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो भी आपने प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट किया है ड्यू टू H हाइट, इसके। तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।